दोस्तों, आज से हम नेट सेट जेआरएफ 2023 के लिए फिर से वीडियो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, आज जो हमने टॉपिक लिया है, आज से हम यूनिट 8 से स्टार्ट करेंगे, जो कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी जिसको आईसीटी बोलते हैं। पेपर 1 का है ये। इससे हम शुरू करते हैं। अगर आप में से कोई पुराने वीडियोस देखना चाहता है, यानी जो इससे पहले हमने वीडियो डिस्कस किए हैं, वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको नेट सेट पेपर 1 के नाम का लिस्ट मिलेगा। उसमें आपको अब तक के सारे पुराने वीडियोस मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए तो उसके लिए वहाँ पर अलग प्ले लिस्ट है, नेट सेट प्रीवियस पेपर्स के नाम का। तो उसमें आप जाए तो वहाँ पर आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स और बहुत सारे एमसीक्यूज वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर जो हमारा आज का चैप्टर है, आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि आईसीटी का मतलब क्या है, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो एक टर्म है, इसका क्या मतलब है। दोस्तों, इसमें दो चीज़ें शामिल है। एक होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दूसरा होता है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आता है कि आईसीटी का फुल फॉर्म बता दीजिए। यहाँ पर आपको ये बहुत सिंपल लग रहा होगा कि आईसीटी का फुल फॉर्म बहुत सिंपल है, ये सबको आता है। लेकिन जब एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आता है और वहाँ पर जो ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो वहाँ पर अगर किसी को अच्छे से ये याद नहीं होता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है वहाँ ऑप्शन देखकर। तो इसको अच्छे से याद रखें, इस फुल फॉर्म को। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो पहले ही मैंने कहा कि इसमें दो टर्में आती हैं। एक होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी, और दूसरा होता है इसमें कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी सीटी। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका क्या मतलब है? दोस्तों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब वो सारी डिवाइसेस, वो सारी टेक्नोलॉजीज़ जो हमें काम आती हैं या जिनको हम इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। यानी अगर हमें मान लो कि किसी भी चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है या हमें किसी के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है, तो हम वहाँ पर बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं। कोई कंप्यूटर यूज़ करता है, कोई इंटरनेट यूज़ करता है, कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है, कोई कुछ और चीज़ें यूज़ कर लेता है किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए या किसी को किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो जो भी चीज़ें, जो भी टेक्नोलॉजीज़ हम यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन चाहे गेन करने के लिए या इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो उसके बाद जब हमें वो इंफॉर्मेशन किसी को कम्युनिकेट करना होता है, किसी को बताना होता है, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। यानी मान लो कि हमने किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन जमा कर दिया है, उसको फिर एनालिसिस किया, जो भी प्रोसेस उसको करना था वो हमने कर दिया है। अब हमें वो कम्युनिकेट करना है, लोगों को बताना है। चाहे हम वो बुक के फॉर्म में बताएंगे, चाहे हम किसी मैगज़ीन में उसका आर्टिकल प्रोवाइड करेंगे, या हम टीवी पर या हम रेडियो पर या हम इंटरनेट पर उसको अपलोड कर देते हैं। जो भी चीज़ हमको बाकियों तक पहुंचाना होता है, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेट करना, यानी बाकियों को वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। तो उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाना, उन तक उनके सामने वो इन्फॉर्मेशन रखने के लिए जो भी हमारे पास डिवाइसेस काम आते हैं, जो भी टेक्नोलॉजीज़ हम यूज़ करते हैं, उनको हम कहते हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। तो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, ये दोनों चीज़ें मिलाकर बन जाता है आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है मैंने आपको बताया है, और यहाँ पर भी मैंने कुछ एग्जांपल के तौर पर लिखा है। यानी इसमें आता है ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, ऑडियो विजुअल प्रोसेसिंग, वायर्ड या वायरलेस नेटवर्क्स, या इसके अलावा इंटरनेट भी आता है, या मोबाइल फ़ोन्स, या इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप रोज़मर्रा लाइफ में देखते हैं और यूज़ भी कर लेते हैं। उसके बाद जब इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात होती है, इसमें सबसे पहले जो बात आती है वो कंप्यूटर की आती है। कंप्यूटर का मतलब सिर्फ डेस्कटॉप या टेबलटॉप नहीं होता है। कंप्यूटर का मतलब है कि चाहे वो डेस्कटॉप या टेबलटॉप है, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो आपका फ़ोन भी है, तो वो भी कंप्यूटर में शामिल होता है।
तो कंप्यूटर में आप जानते हैं कि इसमें दो तरह के डिवाइसेस होते हैं। एक जो होता है उनको हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस, और दूसरे टाइप के जो डिवाइस होते हैं उनको हम कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। यानी ये दो ऐसे टाइप के डिवाइसेस होते हैं जो भी हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन है, चाहे वो टेबल टॉप या डेस्कटॉप है। इन सारे तरह के कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के साथ साथ हमें कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, कुछ चीज़ें हमें काम आती है, तभी हम कंप्यूटर पर पूरा काम सही से कर पाते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को हम कहते हैं इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस। मान लो कि अगर आपको कहीं पर कोई फ़ोटो अपलोड कर देना है, तो आप सीधे कंप्यूटर से उसको अपलोड नहीं कर पाएंगे जब तक कि वो फ़ोटो आपके कंप्यूटर में मौजूद नहीं होगा। तो अगर वो कंप्यूटर में मौजूद नहीं होगा तो हम उस फ़ोटो को स्कैन पहले करते हैं, उसके बाद हम वो फ़ोटो अपलोड करते हैं, चाहे हमें फार्म में अपलोड करना है या कहीं और पर उस फ़ोटो को अपलोड कर देना है। या अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, पहले तो हम कंप्यूटर में वो फीड कर देते हैं, या अगर फीड नहीं करते हैं, पहले से ही हमारे पास वो हार्ड कॉपी है, तो हम उसको स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद हम कंप्यूटर पर अपलोड करते हैं या इंटरनेट पर अपलोड करते हैं या किसी और को वो सेंड कर देते हैं। तो इसके लिए जो चीज़ें हमें काम आते हैं उन्हीं को हम कहते हैं या तो वो इनपुट डिवाइस होती हैं या तो वो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो इस पर भी अक्सर क्वेश्चन आते हैं, कभी-कभी क्वेश्चन में आता है वहाँ पर कुछ चीज़ों का नाम दिया होता है और आपसे कहा जाता है कि इनमें से आप देखिए कौन सा इनपुट है या कौन आउटपुट है, या क्वेश्चन में कोई टर्म लिखी जाती है और क्वेश्चन में और वहाँ पे सीधा कहा जाता है कि क्या ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। तो इनको भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस हम उन डिवाइसेस को कहते हैं जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में कोई चीज़ डालने के लिए, इनपुट करने के लिए। मान लो कि हमें कंप्यूटर में कोई डॉक्यूमेंट डाल देना है, तो हम उसको या तो टाइप करेंगे या तो हम उसको स्कैन करेंगे। तो टाइप करने के लिए या स्कैन करने के लिए जो चीज़ें हमें काम आएंगी उनको हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। इसमें स्कैनर आपका आएगा, इसमें आपका कीबोर्ड आता है, या हम कोई फंक्शन ऑपरेट करते हैं कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे या मोबाइल फ़ोन पे, तो उसमें जो हमें कर्सर होता है उसको मूव करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसको माउस हम कहते हैं, तो वो भी इनपुट डिवाइस में आता है। तो यहाँ पर मैंने इन सारी चीज़ों को यहाँ पे नोट में लिखा है, तो आप इनको देख सकते हैं कि कौन कौन डिवाइस इनपुट डिवाइस में आता है। तो पहला जो है कीबोर्ड। आप सब जानते हैं कि कीबोर्ड जब भी कोई डेटा हमें एंटर करना होता है, कोई इन्फॉर्मेशन हमें टाइप करनी होती है, तो उसके लिए जो हमें काम आता है उसको हम कहते हैं कीबोर्ड। इसके बारे में ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल इनपुट डिवाइस है जिसके बारे में आप सब जानते हैं। उसके बाद माउस भी एक है, ये आप सब लोगों ने देखा होगा कि माउस भी एक इनपुट डिवाइस होता है। इसके ज़रिए हम कर्सर को मूव करते हैं, या किसी एप्लीकेशन पर हमें क्लिक करनी होती है तो हम माउस को मूव कर देते हैं, या कहीं पर लिखना होता है तो हम कर्सर को वहाँ पर रखते हैं, तो माउस को मूव करके हम कर्सर को वहाँ पर रखते हैं और फिर वहाँ पर ही टाइप करते हैं। या कोई चीज़ इंसर्ट करनी होती है तो जहाँ पर हमें इंसर्ट करनी होती है वहाँ पर पहले कर्सर को रखना होता है। तो कर्सर को कैसे वहाँ पे रखेंगे, अगर टच स्क्रीन नहीं है तो हम माउस को ही वहाँ पर यूज़ कर देते हैं। उसके बाद भी कुछ इनपुट डिवाइस हैं जिसमें जॉयस्टिक शामिल है। इस पर अक्सर क्वेश्चन आता है इनपुट डिवाइस में से जॉयस्टिक या लाइट पेन पर क्वेश्चन आता है, बाकी कीबोर्ड या माउस पर क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि वो सिंपल होते हैं। जॉयस्टिक में अक्सर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये इनपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जॉयस्टिक किसको हम कहते हैं। यहाँ पर जो आप फिगर देख रहे हैं, फ़ोटो देख रहे हैं, इसी को हम कहते हैं जॉयस्टिक। ये हमको कब काम में आता है आपको ये समझ में आ गया होगा। जब भी हम कंप्यूटर पे या ऑनलाइन कोई गेम खेलते हैं तो वहाँ पर हमें यही काम आता है, यानी जिसको हम कहते हैं गेमिंग डिवाइस भी। तो इसी के ज़रिए हम कंप्यूटर पर कोई चीज़ अगर हमें मूव करनी होती है, चाहे वो गाड़ी को मूव करनी होती है, चाहे वो किसी पर्सन को वहाँ पे मूव करना होता है, इट डिपेंड्स अपॉन कि कौन सी गेम हम खेल रहे हैं, तो वहाँ पर हमें यही काम आता है। उसके बाद एक और इनपुट डिवाइस है जिसको हम कहते हैं लाइट पेन। लाइट पेन क्या है, ये सेम इसकी शेप पेन जैसी होती है। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख रहे होंगे फ़ोटो कि जो ये लिख रहे हैं किसी टैब पे, जो लिखने का काम आता है, तो इसको हम कहते हैं
लाइट पेन। मान लो कि हम जब किसी को पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे हम जब लिखते हैं तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर तो हम लिख नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम इसी टैब और पेन को यूज़ करते हैं लिखने के लिए। फिर स्क्रीन पर वही आपके सामने आता है। तो इसी पेन को हम कहते हैं लाइट पेन। ये भी हमें इनपुट करने के लिए काम आता है, यानी इससे हम इंफॉर्मेशन इनपुट करते हैं, फिर आपके स्क्रीन पर वो इंफॉर्मेशन आती है। तो इसी को हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। इसके बाद ट्रैक बॉल है। ट्रैक बॉल क्या होता है? ये जिस तरह माउस होता है जो हमें काम आता है कर्सर को एक से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए या कर्सर को पॉइंट करने के लिए हमें काम आता है माउस। इसी तरह से एक ट्रैक बॉल होती है जो कि बॉल की शेप में होता है। इसी बॉल को हम घुमाते हैं और जहाँ पर हमें कर्सर रखना होता है हम बॉल को उस साइड में, अगर हमें लेफ़्ट साइड कर्सर लेना होता है हम बॉल को लेफ़्ट साइड घुमाते हैं, अगर हमें तो हम राइट साइड की तरफ बॉल को घुमाते हैं तो कर्सर खुद ब खुद उसी तरफ घूमता है। तो ये एक तरह का माउस ही है। उसके बाद स्कैनर है, जिससे हम डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटोज़ कुछ भी हम स्कैन कर देते हैं, उसके बाद वो फाइल कंप्यूटर में आ जाती है। ये आप जानते हैं स्कैनर के बारे में। उसके बाद डिजिटाइज़र। डिजिटाइज़र इसी को कहते हैं जो अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाई है, यहाँ पर भी आप ये पिक्चर देख रहे हैं, यानी जिसको हम टैब भी बोलते हैं, जिस पर हम लिखते हैं। जब हम लाइट पेन यूज़ करते हैं तो लाइट पेन हम कहाँ पे यूज़ कर देंगे, किस पर हम लिखते हैं? तो जो डिवाइस हमारे सामने होता है जिस पर हम लिखते हैं उस लाइट पेन के ज़रिए से, उसी डिवाइस को हम कहते हैं डिजिटाइज़र। ये उस इंफॉर्मेशन को चेंज कर देता है बाइनरी लैंग्वेज में। इसकी वजह से एनालॉग इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है डिजिटल फॉर्म में। यानी जब भी हमें कोई चीज़ लिखनी होती है तो हम इसी टैब पर लिख देते हैं, चाहे हम इंग्लिश लैंग्वेज में लिख देते हैं, चाहे हम किसी और लैंग्वेज में लिख देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है उस लैंग्वेज में, यानी जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, 1 और 0 के फॉर्म में जो होती है। तो कंप्यूटर उसी एक लैंग्वेज को समझ पाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी हम लाइट पेन यूज़ करके लिखते हैं इसी डिजिटाइज़र पर हम लिखते हैं, तो उसके बाद ये कंप्यूटर स्क्रीन पर आता है जो भी हमने वहाँ पे लिखा होता है। उसके बाद माइक्रोफोन आप जानते हैं, यानी जिसको हम इन शॉर्ट में माइक भी बोलते हैं। इसकी वजह से भी हम इनपुट देते हैं, कोई चीज़ बोलते हैं, चाहे कंप्यूटर है, चाहे लैपटॉप, चाहे मोबाइल फ़ोन, तो इसी माइक्रोफोन के ज़रिए हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन इनपुट करते हैं। उसके बाद एक और चीज़ है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी इस पर भी क्वेश्चन आता है कि क्या ये इनपुट है या आउटपुट है। MICR इन शॉर्ट आपको याद रखना है, और इसकी आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है, क्योंकि कभी इस पर भी क्वेश्चन आता है कि MICR का फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये जो इनपुट डिवाइस है ये किसके काम आता है? अक्सर ये यूज़ होता है बैंक्स में, यानी इसके ज़रिए कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको बाय हैंड लिखा जाता है उसको ये स्कैन कर देता है। तो बाय हैंड लिखी हुई कोई भी चीज़ स्कैन जब करती है और कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर देता है कि इसमें क्या लिखा हुआ होता है, तो उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यानी जो भी वहाँ पे लिखा होता है उसको ये रिकॉग्नाइज करता है, उसको ये समझ लेता है। उसके बाद एक और इनपुट डिवाइस है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम उस चीज़ को स्कैन करते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है या हमारे पास कोई पेपर होता है। जब आपने देखा होगा कि जब आप ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हो जिसमें आप आंसर कर देते हो आंसर्स को, तो फिर उनको चेक कैसे किया जाता है? उनको कंप्यूटर के ज़रिए ही स्कैन किया जाता है। लेकिन इसके लिए स्कैनर नहीं काम आता है, क्योंकि स्कैनर में सिर्फ वो फाइल स्कैन हो जाएगी, लेकिन उस पर क्या लिखा है वो पता नहीं चलेगा कि क्या ये सही है या गलत है। तो इस पेपर को चेक करने के लिए OCR काम आता है, यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जब OCR उस पेपर को स्कैन कर देता है, फिर कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर देता है कि इसमें कितने आंसर सही हैं, कितने आंसर गलत है। तो ये आपको याद रखना है कि OCR क्या करता है, इट कन्वर्ट्स स्कैनर्ड इमेज इनटू टेक्स्ट, यानी कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर पाता है कि वहाँ पे क्या लिखा होता है। उसके बाद आउटपुट डिवाइस आते हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, पहले हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। आउटपुट डिवाइस हम उन डिवाइस को कहते हैं, यानी जिन चीज़ों की वजह से, जिन डिवाइस की वजह से कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है। मान लो कि हमने कंप्यूटर पर कोई डाटा एंटर कर दिया, यानी कोई चीज़, कोई लाइन हमने
टाइप कर दिया, तो वो टाइप जो हमने किया वो हम कहाँ पे देखते हैं, हम वो स्क्रीन पर देखते हैं। अगर हमारे पास लैपटॉप की स्क्रीन है या कंप्यूटर की स्क्रीन है या मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन है, तो जो भी चीज़ हम टाइप कर देते हैं वो हमारे पास हमारे स्क्रीन के सामने आ जाता है। तो वो स्क्रीन क्या बन जाता है, वो आउटपुट बन जाता है। या अगर हमने कोई फाइल टाइप कर दी है, अब हमें उसका प्रिंट आउट निकाल देना है, तो जो प्रिंटर होता है जिसके ज़रिए हमें वो फाइल मिल जाती है उसको भी हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। तो ये आपको याद रखना है, जिन डिवाइस के ज़रिए से हमें आउटपुट मिल जाता है उनको हम कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। तो इसमें पहले ही चीज़ जो मैंने आपसे कहा कि मॉनिटर होता है, यानी जिसको हम स्क्रीन भी बोलते हैं, यानी कंप्यूटर की स्क्रीन जो होती है या जो मॉनिटर होता है उसको हम बोलते हैं मॉनिटर्स या स्क्रीन। तो इसको दूसरा नाम भी ये है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी जिसके ज़रिए हम कोई चीज़ देखते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसको भी याद रखिए, VDU कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन में कि VDU का फुल फॉर्म क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसी के ज़रिए से हमें आउटपुट मिल जाता है, जो भी हम कंप्यूटर में फीड करते हैं या इनपुट वहाँ पे कर देते हैं। अब जो ये स्क्रीन होती है या जो मॉनिटर्स होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। एक को हम कहते हैं CRT यानी कैथोड रे ट्यूब, और दूसरे को हम कहते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले। तो दो तरफ के डिस्प्ले होते हैं। तो पहला जो ये टाइप है कैथोड रे ट्यूब यानी CRT, यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे होंगे, ये पुराने कंप्यूटर आपने जो देखे होंगे उनमें यही यूज़ होता था, यानी कैथोड रे ट्यूब CRT। तो इनकी शेप आप देख रहे हो, ये थोड़ी सी मोटी होती थी। उसके बाद इसमें जो मॉडिफिकेशन आ गई है, यानी टेक्नोलॉजीज़ में चेंजेस आ गई है, तो इसकी जो ये शेप है, इसकी जो बॉडी है वो थोड़ी सी पतली हो गई। यहाँ पर आप देख रहे हो, जो आप आजकल देख रहे हो चाहे वो कंप्यूटर है या आप टीवी भी आजकल देख रहे हो LCD, तो जो वो स्क्रीन होती है उनको हम कहते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले, यानी वो कैथोड रे ट्यूब से बहुत ज़्यादा फ्लैट होती हैं, इसीलिए भी उनको फ्लैट पैनल डिस्प्ले भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि कितना वेरिएशन आ गया है, पुराने जो मॉनिटर्स थे या पुराने जो स्क्रीन थी और आजकल की जो स्क्रीन है, इसमें कितना वेरिएशन आ गया है। तो ये दोनों तरह की चीज़ें आपको याद रखना है कि ये आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद जो एक और आउटपुट डिवाइस है, जो पहले भी मैंने आपसे कहा कि प्रिंटर्स हैं, यानी जिसकी ज़रिए से हम कोई भी चीज़ प्रिंट आउट निकाल देते हैं। प्रिंटर क्या होता है ये आप जानते हैं, लेकिन इसमें दो टाइप के प्रिंटर्स आपको याद रखने हैं। दो टाइप के प्रिंटर्स होते हैं, एक को हम कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरे को हम कहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इस पर अक्सर क्वेश्चन आता है कि इम्पैक्ट प्रिंटर किसको कहते हैं या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर किसको कहते हैं। इसको आप यहाँ पर याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर है। इम्पैक्ट प्रिंटर किसको हम कहते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर उस प्रिंटर को हम कहते हैं कि इसमें एक रिबन होता है इनसाइड में, कि जो भी कैरेक्टर या जो भी वर्ड हमें प्रिंट करना होता है वो वर्ड स्ट्राइक करता है रिबन से, और रिबन के बाद वो फिर प्रिंट होता था। तो यहाँ पर एक पेज एक साथ प्रिंट नहीं होता, यहाँ पर वर्ड बाय वर्ड वो प्रिंट होता था। उसके बाद इसमें भी मॉडिफिकेशन आ गई है, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट लाई गई है, तो उन प्रिंटर्स को हम कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इसमें क्या चेंजेस आ गई, इसमें वो रिबन यूज़ नहीं होता है, इसमें लेज़र के ज़रिए वो सारा जो डॉक्यूमेंट होता है, जो पूरा पेज होता है, उसमें जो भी लिखा हुआ होता है पूरा एक साथ प्रिंट होता है। इसलिए इनको दूसरा नाम भी यह है कि इनको हम बोलते हैं पेज प्रिंटर्स, यानी पूरा पेज एक साथ प्रिंट होता है। इसमें कौन कौन से प्रिंटर्स शामिल है, इसमें लेज़र प्रिंटर या इसमें इंक जेट प्रिंटर भी आते हैं। इनकी जो फंक्शन होती है ये थोड़ा फास्ट होती है और अच्छी भी होती है एज़ कम्पेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर, तो ज़्यादा बेहतर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही होते हैं। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो इसके बारे में हम बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू।